सभी साथियों नमस्कार। आप सभी को पता होगा कि भाई फिलहाल जो कुलेरी गांव में है, काफ़ी दिनों से तेंदुओं के लेकर बहुत सारी बातें हैं वो चलने लग रही है। और कुछ लोग ये भी कहने लग रहे कि ये अफवाह है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सच है। तो भाई आज उसी चीज़ की पड़ताल करने के लिए कुलेरी गांव में पहुंचे हैं। और जहाँ पे आपने एक परिवार में देखा होगा एक ढाणी है, वहाँ पे एक कुछ से खून के धब्बे भी मिले थे। तो उसी परिवार से बातचीत करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और एक सच्चाई क्या है, क्या वास्तव में इस गांव में इस गांव के आसपास से तेंदुआ है या नहीं है। तो परिवार के जो मुखिया जी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। और सभी साथियों से पहले भाई वीडियो को साथ के साथ में जरूर शेयर करते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम अनूप धुंधवाड़ा जी, गांव कुलेरी है जी। तो इस तरफ आ जाओ सर। यहाँ जी एक तो बार तो 2 तारीख को देखा गया था जी, 2 तारीख यहाँ से हो गए टपया था। और परसों रात को एकदम से कोई शिकार गिद्दड़ है उसके पीछे एकदम आया था और घर में बढ़ गया। घर में बढ़ते ही और उसने उठाते ही और फिर ये खून यहाँ सारा आंगन लाल हो रहा था खून का, जो कि हमने वीडियो भी बना रखी है इस चीज़ की। तो उसके बाद में वो फिर भाग गया जी। आपने क्या लगाई, मतलब वो क्या जानवर है उसका? जानवर जंगली जानवर है जी। अब विभिन्न वन विभाग वाले कह रहे तेंदुआ तो नहीं है, तो तेंदुआ नहीं है तो और कुछ है। कुत्ता तो कोई है नहीं, कुत्ते तो हमारे उरे 3-4 बैठे थे, उरी बैठे थे बेचारे लुक के देख के। ये बात जिस तरीके से आपने जो एक उसकी फोटो भी खींची है, वीडियो भी ली है आपने, जो खून वगैरह पड़े हैं, एक बार वो दिखा दो सर। वो वीडियो किसी पास हो तो दिखा दो। तो देखो भाई आपने यहीं पे वो देखा होगा भाई, जो जंगली जानवर है ये कहना है कि यहाँ पे पहुंचा था। और जिस तरीके से भाई जो खून भी पड़े मिले हैं और जो सभी लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गांव में तो दहशत का माहौल है ही। तो आसपास के गांव में बहुत खतरा है। कुछ लोगों का कहना ये सब अफवाह है, लेकिन भाई उस चीज़ को दिखाने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए, सच क्या है यहाँ पे पहुंचे हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए तस्वीरों में जो आप देखने लग रहे हैं, ये वो खून के धब्बे हैं। 2 तारीख की बात है नहीं जी, परसों की 4 तारीख की बात है। ठीक है, ठीक है। और आपको कब पता चला कि ऐसे ऐसे जो जंगली जानवर वो घर में घुसा है? अंदर बच्चे सुते थे जी। अपना उरे बीएमसी का प्लांट है, हम वहाँ जा रहे थे। एक लड़का था उरे, तो उसने एकदम भीतर से कहा बोले एकदम चरचर की कोई आवाज सी आ रही है बाहर। वो निकले, इतने में उसको ये दिखा जी सौदा सारा। फिर उसका फोन आया, फिर हमें 8-10 आदमी थे, हम फिर पूरा आए, ये देखा जी हालात सारे। फिर डायल 112 को भी बुलाई गई थी। तो अभी जो विभाग की टीम है वो क्या कह रही है? विभाग की टीम जो पुष्टि नहीं कर रही कि बोले है तो कोई जंगली जानवर है, तेंदुआ तो नहीं है, तो तेंदुआ नहीं है तो और क्या है जी। कुत्ता है तो कुत्ता ने पकड़ लिया, हमने तो वो कह रहे हैं जी कोई कुत्ता हो सकता है, कोई और हो सकता है। फॉर्मेलिटी वाली बात है जी। ठीक है, जैसा आपने ये बताया कि भाई जो उसके निशान है, पाँव के निशान है, वो भी आपने देखे हैं? हाँ जी, पाँव के निशान आपको अभी भी दिखा देंगे। रात को भी टपे है जी, यहाँ से रात को भी टपे। हाँ जी, ठीक है। आप में से और कोई है जिसने तेंदुआ देखा हो, या लगता है वो तेंदुआ ही है? ताऊ जी आपसे जानना चाहूंगा मैं। ना जी, हमने तो देखा को नहीं, लेकिन पूरे गांव में ये चर्चा हो रही है कि गांव में है, देखा नहीं है। ठीक है। तो भाई क्या नाम आपका? अजय नाम है जी। थोड़ा आगे आ जी। आपने तेंदुआ देखा है? देखा जी। कहाँ पे देखा? बाग के अंदर रखे जी। बाग के अंदर। एक पूरी बात बता दो। मैंने हम लग रही थी, हम रात को पानी लगा रहे नहर का जी। 112 बजे पानी पीछे बंधा दिया हमने, और 12:40 बजे मेरे साथ में बंदा था जो सुरेश कुमार नाम का, वो घर चला गया जी गाड़ी में बैठे। और मैं अपने पाँव सेक रहा था आग के सामने, तभी मुझे कुत्ते की आवाज़ आई। मैं जैसे ही भाग के गया वहाँ पे, तो मैंने देखा कुत्ता मेरी तरफ भाग के आ गया, और वो शिकार है जो जंगली जानवर जो वो गुजरा था हमारे पास से। और मैंने उसमें लाइट मारी बैटरी की पीछे से, उसका चेहरा भी देखा जी। अच्छा। हाँ जी। तो कौन सा जानवर था वो? जानवर की तो पुष्टि नहीं हुई जी, नाड़ नीचे की, गर्दन नीचे हुई। हाँ जी, ऊपर छापके थे पीठ पे, और पुंजड़ लंबा था जी। हाँ ठीक है। आप क्या कहना चाहोगे जी? क्या लगा आपने? हाँ, मैंने 60 से आने जी। क्या जानवर है उसका वो? हाँ, हमने तो ये जंगली जानवर लगा है। जंगली जानवर। हाँ, कुछ लोग ये तेंदुआ की बात बताना रहे कि तेंदुआ उसको। तेंदुआ हो भी सके, इसमें कोई बड़ी बात कौन है। हमने 10 दिन से इंतजार किया और बाग में घूमे रोज, और कल 2-3-4 दिन हो गए पिंजरे ला दिए। उसके बाद में हमने आज कल देखा नहीं, रोज आवे
हाँ लोगों ने देख लिया उसको। गाँव में भी नहीं था। गाँव में उसको करीब करीब यहाँ पे 100 एकड़ के अंदर वो बार बार आ रहे हैं। उसको 5-6 जगह देखा भी गया है और उस वजह से इतना दहशत का माहौल हो चुका है। जमींदार आपके खेत में ना आ रहा लेने आ रहा है, ना पानी लगाने आ रहा है। ये जिस तरह रात हमारा नहर का पानी का वार था तो हमने ना खुला पानी उसको छोड़ के और घर चले गए। तो इतना दहशत का माहौल है, ना प्रशासन में कोई उसका साथ दे रहा है। वन विभाग वालों को बार बार बुला रहे हैं तो फोन पे ऐसे बोल देते हैं हमारे पास वीडियो भेजो कहाँ पे आया हुआ है। तो इतनी किसकी वो है भाई सामने आ जाए उसकी फोटो उतार ले या वीडियो बना ले। और परसों जिस तरह हमारे ढाणी में प्रवेश किया खून के धब्बे थे और उसके बाद जब भी हमने सुबह उनको बुलाया तो फोन पे वो बोले जो इंस्पेक्टर है दिनेश भाई हमारे पास वीडियो भेजो। वीडियो मंगा के और फिर बोलिया जो उसके पाँव के निशान है उसकी वीडियो भेजो। जब भी पाँव के निशान भेजी फिर पाँव के निशान भेजते ही वो बोले ये तो कोई और ही जानवर है। तो मतलब प्रशासन इतना भी साथ नहीं दे रहा और पूरे गांव में दहशत का माहौल है। और यहाँ पे जो 2-3 ढाणियां हैं वो तो ढाणी खाली करके और घर भी चले गए हैं। और फिर भी है ना प्रशासन को इतना भी वो नहीं है भाई कम से कम किसी की जान मान की हानि ना हो भाई उनको भी कुछ सचेत होना चाहिए। बार बार करीब 10-15 जगह उनको पांव के निशान दिखा दिए गए हैं। उसके बाद भी वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ना तो ये बता रहे हैं भाई ये जानवर है, ना ये आते हैं तभी ये एक बात बोल के जाते हैं है जंगली जानवर, लेकिन यूं नहीं बता रहे भाई क्या जंगली जानवर है, ना उसकी कहीं पकड़ने में मदद कर रहे हैं। फिर इसीलिए कल पूरा गांव इकट्ठा होके और डीसी साहब के भी पास गए थे। उनने भी उनको प्रशासन को बोला था भाई आप जाके इनकी मदद करो। ठीक है। अभी आपको ये पता है सर जैसे कि किसान है रात को पानी भी लगा हुआ है। हाँ जी। तो उनको क्या कहना चाहेंगे सर? रात हमारा खुद का पानी का वार था जी। जो मेरे साथ थे जो हमने जमीन बटाई पे दी हुई है, हमारे बटाई वाले हिस्से वाले आए नहीं जी पानी लगाने के लिए। इस करके फिर हमने खुले में पानी छोड़ दिया जी। और क्या कर सकते हैं 2 एकड़ में पानी खोल के और वो घर चले गए शाम को ही। फिर उसके बाद में 2 एकड़ के बाद पानी अपने आप चलता रहा। और आगे जब सुबह जिस जमींदार का वो था पानी का वार उसने फिर सुबह अपने आप ही पानी खोल लिया जी। तो इतना दहशत का माहौल है, जमींदार की फसल भी बर्बाद होने लग रही है और नहर का पानी मौके पे आया हुआ है। तो सर आपसे जानना चाहूंगा एक बार कि जिस तरीके से आपने बताया। कैमरा लगवावा जी हम ड्राइव की कराएंगे। अच्छा इस तरफ आइए सर, इस तरफ आइए। सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं आप अभी? हाँ जी अभी बुलाए इनको। उस समय जो जानवर आया था उस समय थे नहीं? उस समय नहीं थे जी। एक बार जो जानवर आपके घर पे आया था कुछ सेकंड के लिए आया था, एक बार वहाँ पे दिखाया था जो खून के धब्बे पड़े थे। हाँ जी। तो भाई सभी साथी यूं से अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फिलहाल मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे जो सबसे पहले जो जंगली जानवर है वो पहुंचा था। और यहाँ पे आपने भाई एक वीडियो में देखे होंगे जो खून के धब्बे हैं वो भी पड़े थे। यहाँ तो इस तरह से थे जी, इस तरह से गोल चक्कर सा था। और फिर ये इधर से ये 2 तो भाई मैं अपना तस्वीर हम जो दिखाने लग रहा हूँ भाई आज तो ये साफ कर दिए, लेकिन यहाँ पे भी जो खून के धब्बे थे वो पड़े थे और साफ कर दिए हैं। ये देख लीजिए ये वो धब्बे जो आपने दिखाई देने लग रहे हैं भाई, वो जंगली जानवर यहाँ पे घुसा था। और बिल्कुल तो भाई आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए भाई। फिलहाल आपको एक स्पष्टीकरण दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम। हाँ जी सर। तो यहाँ पे मतलब कहाँ तक है ये धब्बे सर खून के? ये है जी हमारा सेक्टर यही है जी। हाँ जी ऊपर उस गेट से हो गया है, कोई उसका शिकार हो कुछ भी हो चाहे सामने वाले गेट से। हाँ जी सामने वाला गेट से। और ये गेट बंद था, यहाँ से उसने उसको उठा लिया है जी। फिर ये खून पर्दार निकले बाहर। यहाँ पे अंदर कितनी देर रहा था सर? 10-15 सेकंड का ही काम जी। एकदम करके बढ़ा के उठे नहीं भी के हो रहा है धमाका सा। इतनी देर में कुछ नहीं था, ये खून बस इतना ही था जी। कुत्ते थे ये घर के अंदर आ बड़े, कुत्ते दूर हट गए और घर के अंदर आ बड़े थे जी। भाई सब आपने क्या लगा है क्या जानवर हो उसको? लग तो जंगली कोई कुत्ता तो हो नहीं सकता। नहीं कुत्ता तो नहीं हो सकता। कुत्ता इतने बड़े शिकार को नहीं उठा सकता। हमें तो जंगली जानवर ही लग रहा है। तेंदुए पे शक है, तेंदुए की अफवाह चल रही है, तेंदुआ ही है। पुलिस टीम आने से पहले ये भाई भी सारे आ लिए थे जी उस टाइम। अच्छा ठीक है। आपने क्या देखा है सर यहाँ पे पहुंच के? देखा क्या जी है ही तेंदुआ। कल वो जो कौन थे भाई वो मक्खी वालों ने देखे आंखों से भाई तेंदुआ है। और जो प्रशासन वाले आए उनको उन्हें कहा भाई तेंदुआ जो प्रशासन वाले ने ऐसा बोलिया, बोले काठड़ा हो गया ढूंढ लो। काठड़ा 30,000 रुपये का होता है, 1.5 साल। काठड़ा कौन छोड़ दे जी? और काटड़े पाँव तेंदुए पाँव, काठड़ा पाँव और मतलब तेंदुआ तो अलग होता है
है ही तेंदुआ। बाग में भी देखा गया, लड़के ने देखा था और मक्खीवाड़ा में देखा था। प्रशासन ने गेला न खिंचारे सामान लेके भाई उनको सिक्योरिटी ना देनी पड़ जाए, बस यही बात है। तो मतलब आप इतना विश्वास के साथ हम किस तरह बोल सकते हो भाई तेंदुआ ही है? जो आदमी जो कह देता है वो सच कहता है, उसको मजा थोड़ी आता है कोई बार बार झूठ बोलने से। ऐसा है जी, जंगली जानवर की तो हम विश्वास के साथ ऐसा कह सकते हैं जी। 9:50 पे जब वो हमारे ढाणी के अंदर आया, हमारा गेट खुला था, करीब करीब 30 से 40 सेकंड के अंदर ही उसने शिकार के ऊपर हमला भी कर दिया और उसको ले भी गया। यहाँ से करीब 25 फुट तक लगातार खून था, उससे आगे ना उसके कोई खून है ना उसका कहीं हड्डी मिली। हमने 20-30 एकड़ में उसको ढूंढा भी है, उसके पांव के निशान मिले हैं, आगे ना कहीं पे खून के धब्बे मिले ना कोई उसकी हड्डी कुछ और मिली। जंगली जानवर के बगैर तो ये चीज हो नहीं सकती। अगर कुत्ता भी है कोई और भी है तो वो इतना जल्दी किसी जानवर को निगल नहीं सकता। सर एक बार ये जगह का नाम बताएं, कौन सी जगह पे है? ये है जी कुलेरी से निनथला रोड के ऊपर BMC वीटा दूध का प्लांट है, यहाँ पे हमारा खेत है जी। और इस करके इस एरिया में इतना दहशत का माहौल है, कोई जमींदार ना खेत में आ रहा है ना कुछ हो रहा है जी। प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिलने लग रही है? मदद तो जी किमी कौन मिला है। वन विभाग वाले कल दिन में आगे गए थे, आज एक बार सवेरे आगे थे। ये भी तो कह रहे हैं कि भाई पिंजरा लगा रखा है उसके लिए। पिंजरा उधर लगा रखा होगा जी, उधर को पिंजरे देखना आया नहीं हुआ, ओड़े भी कोनी आए पिंजरे देखने तो कोनी आया हुआ है भाई के रुके के करे पिंजरे में के अपने आप बड़ा है तो उन्होंने ध्यान तो रखनी चाहिए फिर आवे तो। हाँ जी। जब परसों शाम को हमारे ये घटना घटी थी ना, तो हमने फिर वन विभाग वालों को फोन पे बताया था। फिर फोन पे बताने के बाद वो बोले कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसी के ऊपर हमको वीडियो बना के भेजो कहाँ पे ब्लीडिंग है और उसके पाँव के निशान है। जब हमने फोन पे ही उनको ये भेजा तो उनने फोन पे ही पुष्टि कर दी, यहाँ पे आए भी नहीं। यूं ले ये कोई है ना जंगली जानवर और हो सकता है और ये तेंदुआ नहीं है। तो उसके और इतना माहौल है, डरे हुए हैं लोग। फिर उसी टाइम कम से कम भी 200 आदमी इकट्ठे होके हमारे एरिया के और DC साहब के पेश हुए थे। सर एक और बात की ये भी पता चला कि किसी मास्टर जी ने, सरकारी मास्टर जी ने भी तेंदुआ देखा है, बाइक पे जा रहे थे शायद। हाँ जी, नहीं वो तो सिंदौल की बात है जी, उनने भी देखा है। हाँ जी, और हमारे भी यहाँ पे करीब करीब ये मानो अब 8-10 लोगों ने देख लिया है। परसों भी फिर हमारे ढाणी के आने के बाद भी पड़ोसी यहाँ से आप ये आधा किलोमीटर दूर उसने भी देखा है रात को 2:10 पे। और एक ढाणी और है वहां पे भी देखे गए लगभग 12:30 बजे के करीब, उनके भी आवाज आई थी। और कल शाम को फिर 5 बजे यहाँ पे मधुमक्खी वाले आए हुए हैं, वहां से बाहर से आए हुए हैं वो आपके शहद के लिए, उनने भी देखे हैं। उनने तो शाम को 5-5:30 बजे देखे हैं। उसके बाद जब प्रशासन को बुलाया गया तो प्रशासन ने एक बात कह के देखो कितनी मजाक बना रखे है। लोगों में तो इतना डर का माहौल है कि वो घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। और प्रशासन ने कल इतना बोले उन तो ये कोई भैंस का बच्चा है, ये सोचने वाली बात है जी। प्रशासन ये बात बोलती है कोई मक्खी भैंस का बच्चा है। और फिर कल ये आपका यहाँ से फिर सामान उठा के दूसरी जगह ले गई जी। ठीक है, तो फिलहाल भाई जो बात बताने लग रही जो मक्खियां वाले हैं, जो भाई मक्खियां शायद बेचा कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं भाई क्या उन्होंने सच में कोई ऐसा जो जंगली जानवर है वो देखा था या नहीं देखा था। तो भाई पूरी पुष्टि करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। वीडियो साथ के साथ में जरूर शेयर करते रहें और आप सभी क्या राय है देख लीजिए भाई। फिलहाल भाई जो यहाँ पे भाई जो कैमरे है वो लगवाने का काम कर रहे हैं भाई। अगर आगे से ऐसा कुछ होता है तो भाई कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। तो अभी जो मक्खियों का शहद इकट्ठा करते हैं बाहर से यहाँ पे काफ़ी टाइम से रहने लगे, उनसे साथ में बातचीत करेंगे क्या उन्होंने सच में ऐसा कोई जो जानवर है वो देखा था या नहीं देखा था। इस तरफ आजो सर, इस तरफ आजो। क्या नाम है जी आपका? स्वरूप कुमार जी। क्या काम करते हैं आप? मधुमक्खी का जी। मधुमक्खी करते हाँ हैं जी। जी। एक जंगली जानवर की बात बताने लग रहे हैं, वो कितनी सच है? सच है जी। वो हमने देखा जी, मैंने भाई साहब को बोला जी मिर्गारा है, ये यार मिर्गारा है। ये पहले कहने लगे कुत्ता ये है। फिर हमने अच्छी तरह देखा, गौर से देखा और वो हमारी तरफ ही आ रहा था। कोई काफी दूर से, इतनी उधर काफी दूर से हमारी तरफ आ रहा था वो। फिर इस भाई ने भी अच्छी तरह देखा। फिर हमने वो आवाज लगाई किसी की ढक्कन की, वो फिर भी हमारी तरफ ही आ रहा था। फिर अच्छी तरह से देखा तो वो फिर अब इसमें बढ़ गए क्वाड बंद कर लिए। वो हमारे पास ही पहुंच गया, अपनी मस्त चाल में चल रहा था। वो काले और सुनहरे कलर में था, सुनहरे कलर में जो काला था, और इतना तो उसका मुंह था और लंबाई भी काफी थी उसकी। फिर हम किस टाइम की बात है ये कोई 6 बजे की बात है जी। शाम में? हाँ, शाम 6 बजे जी, शाम को। हाँ जी। तो क्या जानवर था वो?
वो तो ये जो मिर्ग ये तेंदुआ बता रहे हैं वो ही था जी, क्योंकि कुत्ते का तो हमने देखा, कुत्ते तो कई इतने देखे हैं हमने, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी जी, लंबाई भी बहुत ज्यादा थी। फिर कितनी की लंबाई होगी? लंबाई तो कम से कम कोई 5-6 फुट होगी लंबाई जी। और फिर हम हमारे पास ही पहुंच गया, जब हम अंदर बढ़ गए, कोठे में बढ़ गए, हमने क्वाड बंद कर लिए। फिर हमारे को पता नहीं चला भी इस तरफ गया कि उस तरफ गया। फिर मैंने भाई साहब को फोन किया, एक को जो नजदीक है, उन्होंने फिर गांव में फोन कर दिए। वो 15-20 मिनट में हमारे पास वो पहुंच गए गाड़ी उड़ी लेकर। फिर उन्होंने देखा, सभी देख रहे थे, फिर सरसों में कहा पता नहीं चला कोई भी कहा। आपने क्या देखा जी? वो ही भाई साहब ने कहा कि ये तेंदुआ आ रहा है, मिर्ग आ रहा है। तो मैंने बोला कुत्ता है। ये कहता कि नहीं कुत्ता नहीं है, तू भाग यहाँ से। फिर मैं देखता रहा, थोड़ा फर्क रह गया मेरे से। तो फिर मैं भी वहाँ से और ढक्कन सा बजाया, फिर भी वो हमारी तरफ आ रहा था। और आगे का काफ़ी तगड़ा था, बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, और थोड़ा सुनहरी रंग का था, काला और सुनहरी रंग का, जैसे सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ थी उसको। और काफ़ी इतनी हाइट थी उसकी, और थोड़ा लंबा भी था, पूंछ नीचे को थी। मतलब ये कन्फर्म है वो तेंदुआ ही था? हाँ जी, हाँ जी, तेंदुआ ही था। हमने कभी कुत्ता इधर आते देखा नहीं, वो कुत्ता होता तो नया पहली बार ही देखा वो। ठीक है, इतना। हाँ जी। तो सर और भी जो किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, जो रात को खेतों में पानी भी लगाओ है, बाहर जावा है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कि जी ध्यान रखनी पड़ेगी, प्रशासन का भरोसा तो क्या है, ध्यान सचेत रहे। 5-5, 10-10 आदमी इकट्ठे हो गए, पानी लगा हुआ है। रात को तो क्यों लगेगा, रात में तो जी समस्या है, रात को तो पानी छोड़ना ही पड़ेगा। हम तो किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे जी, भाई जिस किसी भाई का भी रात को पानी का वार है, कम से कम भी 5-7 आदमी इकट्ठे रहें, और साथ में आपका जो भी हथियार है, कोई जेड़ी है और है, वो लेके चलें जी। और पटाखे वगैरह, पटास वगैरह वो आवाज करते रहें, ताकि कुछ जान मान की हानि ना हो जी। तो भैया आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट जरूर करना। फिलहाल भाई मैं आपको कुलेरी गांव से जो लाइव तस्वीरें वो दिखाने लग रहा था। और यहाँ पे भाई जिस तरह का जो माहौल है भाई, वो आप सभी के साथ में शेयर किया, सभी ने अपनी जो बातें हैं वो रखी। जो यहाँ के जो मुखिया हैं उनके साथ में 4 तारीख को जो यहाँ पे वारदात हुई थी, जो जंगली जानवर घुसा था कुछ सेकंडों के लिए, वो आप सभी के साथ में साझा की। तो भाई आप सभी की क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए। एक नई अपडेट के साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। तेरा ही निशान दिखा दो।